नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोग थंबनेल देखे हैं, बिल्कुल सच है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं बिल्कुल सच ही बनाता हूं। लोगों को ब्लफ में डालना मेरा काम नहीं है और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनको इस चीज़ को मालूम है कि मेरी जितनी वीडियो रहती हैं सब सच पे आधारित रहते हैं। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, जो सीनियर सिटीजन हैं, मतलब कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है और उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो उन लोगों को सरकार हर महीने पेंशन देगी। वो मिल रही है, प्रेजेंट टाइम पे मिल रही है, जो वर्तमान समय चल रहा है मिल रहा है। आप लोग अपने आस पड़ोस में पता कर लीजिएगा, किसी न किसी को जरूर मिल रहा होगा। हाँ, क्या है कि जानकारी का अभाव के कारण बहुत से लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जिसके लिए जिस स्टेट से पेंशन मिल रही है, मेरे पास मैसेज भी आते हैं, मैं उनको पढ़ता हूं, उनको सोल्यूशन भी देता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की पेंशन कैसे मिलेगी। इसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है और इसका फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से एक छोटी सी वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग वीडियो पूरा देख लेंगे तभी आपको मिलेगा, क्योंकि पूरी डिटेल जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। सरकार जब कोई पैसा देती है, पेंशन देती है किसी को भरण पोषण के लिए, तो उसके लिए बहुत सख्त नियम और रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना आप लोगों को बहुत जरूरी है, तभी मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। और इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो मेरे वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का छोटा मैटर रहेगा तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उससे क्या होगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और जो भी क्वेश्चन आप किए रहेंगे घर बैठे आंसर मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, मतलब कि सरकार भरण पोषण के लिए जो निम्न वर्ग आय के नीचे हैं उनको हर महीने पेंशन दे रही है, क्योंकि आज के टाइम में सीनियर सिटीजनों की जो दुर्दशा है किसी से छिपी नहीं है। बच्चे अपने माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते हैं, उनको घर से बहिष्कार कर दिया जाता है। रखते भी हैं तो ऐसा होता लगता है, ऐसा महसूस होता है कि बहुत बंदिश में हैं। 4 लड़के हैं, 3 लड़के हैं तो एक एक हफ्ते की इधर की उधर, उधर से इधर घुमाया जाता है। उनको एक चाहे जितना बड़ा प्रॉपर्टी बना ले, उनको एक छोटा सा कोना नहीं सेपरेट महसूस होता कि आप यहीं पे बैठे, यहीं पे खाना आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। एक हफ्ते इधर रहना है, एक हफ्ते वहां रहना है, एक हफ्ते वहां रहना है, बिस्तर इधर से उधर होता रहेगा। चलिए यहां तक भी ठीक है। बाकी जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब सीनियर सिटीजन के पास निम्न वर्ग आय के नीचे आते हैं, उनको दवा के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए अव्यवस्था हो जाती है, जो जिसको देखते हुए सरकार ने सीनियर सिटीजन को पेंशन देने का नियम बनाया है और दे भी रही है पेंशन। और ये हर महीने पेंशन आपके डायरेक्ट अकाउंट में आता है, कोई बिचौलिया इसको खा नहीं सकता है। इसका जो नाम है वो है ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वृद्धा पेंशन योजना। इसको पाने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म 2 प्रकार से भरे जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो सबसे पहले जान लीजिए ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर आपको फॉर्म भरना है तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको सबसे पहले इकट्ठा करना है, वो बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सीनियर सिटीजनों को दिया जा रहा है तो आपके पास कोई एक ऐसी आईडी होना चाहिए जो कि आप ये प्रूव कर सके कि मैं 60 वर्ष का हूं, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट
और स्कूल की अगर लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये तो एज प्रूफ में हो गया। एक आपको एड्रेस प्रूफ में चाहिए। 2-3 पासपोर्ट फोटो अपने पास रख लीजिएगा। और बैंक अकाउंट जो लगाइएगा वो बिल्कुल चलती हालत पे हो। ये नहीं कि डेट पड़ा हुआ लगा दिए क्योंकि पैसा उसी में आएगा। तो जिसमें आपका आधार कार्ड लगा हो और आपका अकाउंट काम कर रहा हो वही अकाउंट नंबर डालिएगा। IFSC कोड नंबर बिल्कुल शुद्ध और साफ शब्दों में डालिएगा। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। और मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं वो आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए क्योंकि OTP उसी में आएगा। और ख्याल रखें OTP पढ़ने के बाद ही दें। ये नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा है ऐसे OTP कोई अदर दे दे, आपका बैलेंस ही 0 हो जाए। तो बहुत पढ़ लिख करके उसको तभी OTP देना है। अच्छा, OTP में बहुत सावधानी बरतिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर की आजकल फरेबबाजी चलती है। लोगों के अकाउंट से पैसा नील हो जाता है। ये इतना बात आप समझ गए। ये डॉक्यूमेंट्स ले करके आप जाएंगे किसी भी जनसेवा केंद्र पे। जब आप जनसेवा केंद्र में पहुंच जाएंगे और उनसे बोल देंगे, वहां लिखा भी रहता है। अच्छा, और कोई इधर उधर बहकाए कि नहीं झूठ है तो झूठ मत मानिएगा। जो ये नहीं निम्न वर्ग के आय में है, जिनको कोई किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है, जो टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, उनके लिए है ये। और अदर जो पेंशन पा रहे हैं, इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, तो भरण पोषण के लिए दिया जा रहा है ये। तो आप जब जाएंगे जनसेवा केंद्र तो वहाँ पर लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता तो भी आप बता दीजिएगा कि हमें वृद्धा पेंशन योजना के तहत या ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत फॉर्म भरना है। वो अपना एक रूल बना के रखते हैं। 100, 50, 100 जैसे जिस गांव में है, शहर में है कि और कोई बढ़िया AC वाली ऑफिस में जा रहे हैं जहाँ AC लगी रहती है, वहाँ का चार्ज बढ़ा देते हैं। तो जैसी दुकान है वैसे उसका चार्ज भाई बढ़ता रहता है। तो आप जो है उनसे पहले पूछ लीजिएगा कितना पैसा लेंगे। 100-50 में आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। वो आपका फॉर्म भर देंगे। फॉर्म जब भर जाएगा तो आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी, उसे आप ले लीजिए और उसके बाद चले आइए घर। आप अपने घर आ जाइए, कुछ दिन वेट करिए, 1 महीने तक वेट कर लीजिए। सरकारी काम है। पेंशन जब आती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 महीने की इकट्ठा होती है, तो आप वेट कर लीजिए। आपके यहाँ जांच आएगी, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, मालूम करने के लिए कि आप ही भरे हैं कि नहीं भरे हैं, आपकी उम्र 60 साल है कि नहीं है, कागज लगा, मगर फिर भी लोग बाग से पूछताछ होती है। तो उसके लिए क्या भैया कि सरकारी काम है, बैठे बैठे भी हो जाता है। आने जाने की आवश्यकता सोचते हैं कौन जाएगा कौन आएगा, तो इससे अच्छा कि यहीं पे पास कर दिया जाए। अगर आएगा तो भी पास होगा, नहीं अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो उसके बाद आपका पेंशन आना चालू हो जाएगा। और ये पेंशन की जो राशि है, उत्तर प्रदेश में 1000 है, 1100 बिहार में है, कहीं कहीं है कि 3000 रुपये भी है, कहीं 2200 रुपये भी है। ऐसे करके ये पेंशन दी जा रही है, इस समय दिया जा रहा है। अच्छा, अब ये बात हो गई ऑनलाइन की। इसके बाद ऑफलाइन। ऑफलाइन आप जाइए, फॉर्म आता है, फॉर्म ले करके उसको आपको सबसे बढ़िया तरीका ऑफलाइन का है। इस समय जो इलेक्शन चालू है उनको बता दीजिए, वो वीडियो के पास जा करके पूरा काम आपका करवा देंगे। क्योंकि वो समय आ गया है, वो ऑफलाइन के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भर करके जितने डॉक्यूमेंट्स बताया हूँ वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है और दे देना है। साइन जहाँ करिएगा, अगर ऑफलाइन आप दे रहे हैं जमा कर रहे हैं तो साइन जहाँ करिएगा वो ज़रूर देख लीजिएगा कि हम जो पेंशन बनवा रहे हैं इसी के लिए है कि आपके कोई ज़मीन का कागज़ है, मकान का कागज़ है, उस पर तो साइन नहीं किया जा रहा है कि आप कर रहे हैं, कागज़ दूसरा है बता करके दूसरे में साइन करवा ले। तो पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ना नहीं आ रहा आपको तो कोई भी अपने विश्वास नहीं आदमी से स्टाम्प में ज़्यादा साइन मत कर दीजिएगा, जिससे आपका दिक्कत में आ जाए। वृद्धावस्था में चेतावनी देना
मेरा कार्य है कि मतलब ये है कि अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आप कहीं से दिक्कत में ना आए। 2 प्रकार से फॉर्म भरे जाते हैं और ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा दिया जाता है पेंशन के रूप में, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दवा के लिए, अपने खाने के लिए, रहने के लिए, किसी भी प्रकार से इसका इस्तेमाल करें, उसके लिए आप पूर्ण रूप से छूट है। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और अपना कोई भाई बंधु है तो उन तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।